खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों के लिए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साकेत डिग्री कॉलेज में उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने खुद हेलीपैड पर पहुंचकर स्वागत किया है प्रोटोकॉल के तहत भी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते भी, इस कार्यक्रम के आयोजक होने के नाते भी उनका स्वागत करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भगवा गमछा ओढ़े हुए हैं, उनकी पोशाक की बड़ी चर्चा होती है, तो ये तस्वीर इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं, उस पोशाक में एक धनुष बाण का चिन्ह भी प्रतीकात्मक रूप से बना हुआ है। तो हेलीपैड पर पहुंचकर स्वागत किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस वक्त की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी खबर यही है कि अयोध्या पहुंच गए हैं। अब यहां से सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री पहुंचेंगे कुछ ही देर के बाद, क्योंकि जो साकेत डिग्री कॉलेज है उससे बहुत ज़्यादा दूरी है नहीं हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर की। हमारे साथ विशाल पांडे इस वक्त जुड़े हुए हैं। साकेत डिग्री कॉलेज पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशाल जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है और साकेत महाविद्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त श्री राम जन्मभूमि परिसर के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें पूजा अर्चना कराएंगे, रामलला की आरती करेंगे और राम मंदिर का गर्भगृह, जहां पर राम मंदिर का निर्माण कार्य 5 अगस्त 2020 से लगातार चल रहा है, अब तक 45% काम गर्भगृह का पूरा हो चुका है, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे, क्योंकि समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी लेते रहते हैं। ऐसे में 5 अगस्त 2020 के बाद जब पहली बार अयोध्या पहुंच रहे हैं मोदी, तो खुद निर्माण कार्यों को देखेंगे कि निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है, क्योंकि अयोध्या में लक्ष्य यह रखा गया है कि 14 जनवरी 2024 तक रामलला को गर्भगृह में शिफ्ट कर दिया जाए और मूल स्थान पर उनका दर्शन शुरू कर दिया जाए, और उसी की तैयारी है कि आज पीएम मोदी दीपोत्सव के मौके पर थोड़ी देर में श्री राम जन्मभूमि पहुंचने वाले हैं। एक बार मैं तस्वीरें और दिखा देता हूं आपको। देखिए, कुछ ही देर में यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहुंचने वाला है। श्री राम जन्मभूमि का वो दरवाजा जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के लिए प्रवेश करेंगे, भारी सुरक्षा आगे तैनात है, पूरा उसे फूलों से सजा दिया गया था। सुबह हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, जय श्री राम के नारे लिखे हुए थे, और अब से थोड़ी देर में वो श्री राम जन्मभूमि के परिसर में प्रवेश करने वाले हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे और राम जन्मभूमि परिसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से, जहां पर हम मौजूद हैं, अयोध्या की यह मुख्य सड़क जो कि साकेत कॉलेज से लेकर नया घाट तक जाती है, इसी सड़क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामकथा पार्क जाएंगे। रास्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और यहां पर अभी दर्शन कर रहे हैं श्री राम का। श्री राम जन्मभूमि पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, पूजा करते हुए वहां महंत उन्हें जानकारी देते हुए और आरती करेंगे। अब प्रधानमंत्री दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। क्योंकि अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं और यहां पर पुष्प अर्पित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री इसके बाद श्री राम की नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया, विधि विधान के साथ पूजा करते हुए। भव्य नव्य भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण कार्य के वो साक्षी बनेंगे और जिसका दीप प्रज्वलित कर रहे हैं पीएम। 5 अगस्त साल 2020 को भूमि पूजन करने के जरिए इस समय दीप प्रज्वलित करके इस बार अयोध्या में दीपावली बेहद खास है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव के मौके पर पहुंचे हैं राष्ट्र कल्याण की और रामलला के दर्शन करके कल्याण की दीप प्रज्वलित कर रहे हैं पीएम। हमारी ही संस्कृति है जो कि वसुधैव कुटुंबकम कहती है, हमारी ही संस्कृति है
जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भगवान राम जब रावण का वध करने के बाद वापस लौटे थे अयोध्या, उस उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे और हमारी ही संस्कृति इसी मौके पर इसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है और इस बार की दीपावली बेहद खास है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। प्राचीन अयोध्या की तर्ज पर ही अयोध्या को सजाया गया है। पौराणिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। अलग अलग तोरण द्वार बनाए गए हैं रामायण के मुख्य पात्रों के आधार पर। और रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की और दिवाली से पहले अयोध्या में दीपोत्सव। आपको बता दें, साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अयोध्या में दीपोत्सव की परंपरा शुरू की थी। तब लगभग 2.25 लाख दीप जलाए गए थे। साल दर साल भगवान श्री राम लला दीपों की संख्या बढ़ती गई और महंत तिलक लगाते हुए पीएम को। अयोध्या से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं पीएम। 18 लाख दीपों से रामनगरी जगमगाने जा रही है। प्रधानमंत्री समूचे राष्ट्र की ओर से संत महात्माओं मनीषी, चाहे सरयू तट हो या अयोध्या की सड़कें या कि दूसरे इलाके, सब कुछ जगमग है और पीएम इस वक्त रामलला की आरती करते हुए। अयोध्या उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जिसने उदार हृदय से सभी धर्मों को और संस्कृतियों को शरण दिया। अयोध्या की महिमा चारों भुवन में व्याप्त है। ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साक्षात अवतार की भूमि है। ये भगवान श्री राम के जन्म स्थान की भूमि है। अयोध्या की महिमा और गरिमा जगत प्रसिद्ध है और आज जगत गुरु भारत की संकल्पना को अपने मन में सजोए और प्राण प्रण से अहर्निश प्रयासरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के श्री राम लला विराजमान के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्रमंगल की कामना करने के लिए। युगों युगों की साक्षी है ये अयोध्या की पावन धरती। कहा गया है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। मोक्षदायी नगरों में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल है अयोध्या को। विश्व प्रसिद्ध है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या और भगवान श्री राम रामलला विराजमान की परिक्रमा कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी, परिव्राजक नरेंद्र मोदी, सन्यासी नरेंद्र मोदी, स्वप्नद्रष्टा नरेंद्र मोदी और भारतीय संस्कृति के संवाहक अग्रदूत के रूप में नरेंद्र मोदी भारत भारतीयता की। तो ये सीधी तस्वीरें, एक तरफ रामकथा पार्क में आयोजन चल रहा है, मालिनी अवस्थी का संगीत चल रहा है, गीत चल रहा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम लला के दर्शन पूजन कर रहे हैं। और ये जो सीधी तस्वीरें हैं बहुत ही विहंगम हैं और इस तस्वीर के पीछे असल में बहुत संघर्ष छुपा हुआ है। एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष छुपा हुआ है जो श्री राम जन्मभूमि को आजाद कराने को लेकर जो आंदोलन चला, उस जमाने में प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री तत्कालीन बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के रथ के सारथी बनकर आगे बढ़ते थे। और इसके बाद की जो कहानी है वो सबके सामने है। लंबे संघर्ष के बाद ये अवस्था आई है कि मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है और श्री राम लला विराजमान के दर्शन करना। और ऐसी अवस्था में जबकि दिवाली का पावन पर्व हो, आपको ये भी दर्शकों को शायद अच्छी तरह से याद हो कि इन विशेष मौकों पर, दिवाली के मौकों पर अयोध्या में किस तरह का पहले माहौल रहा है। अयोध्या में विशेष रूप से पुलिस की जो मौजूदगी होती थी वो इसलिए बढ़ा दी जाती थी कि कहीं कोई सांप्रदायिक घटना न घटे। लेकिन आज की अवस्था यह है कि पुलिस कहीं उससे ज्यादा मौजूद हो सकती है, लेकिन व्यवस्थाएं बनाने के लिए है, क्योंकि लाखों लाख लोग जो हैं वो अयोध्या पहुंचते हैं भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए। तो परिवर्तन हुआ है सिर्फ इस बात का कि पुलिस की भूमिका किस रूप में हो गई है, किस रूप में ये भूमिका है। और ये जो अंदर की तस्वीरें हैं ये बहुत ही विहंगम तस्वीरें हैं। भगवान श्री राम लला के दर्शन और पूजन की ये तस्वीरें, और खास तौर पर ये तस्वीर भी हम दिखाना चाहते हैं। ये देखिए तस्वीर जो इसमें दिखा रहे हैं, फूलों से राम राम लिखा गया है और प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए योगी आदित्यनाथ साथ साथ बढ़ रहे हैं। आगे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उस पूरी भूमि का
एक तरह से ये कहिए कि प्रदक्षिणा कर रहे हैं, एक तरह से परिक्रमा कर रहे हैं, जिस भूमि पर मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। और ये बहुत ही बड़ा मौका है, खास तौर से सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए, उसको मानने वालों के लिए। और वो विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि सनातन धर्म में आपको ये सुविधा है थोड़ी सी कि भगवान को आप किसी भी रूप में मान सकते हैं, उनको उस रूप में भी आप मान सकते हैं कि अभी अभी पैदा हुए हैं, जिनके बारे में जिक्र है कि भाई प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, तो राम लला के रूप में भी पूजन है। और जहां हम मौजूद हैं, हमारे पीछे जो मंच पर भगवान श्री राम बैठे हुए हैं, वो अनुभवी राम है, जो वन जाकर आए हैं, वन जाकर लौट कर आए हैं, 14 वर्षों के वनवास को एक तरह से बिता कर आए हैं, सन्यासियों से मिलकर आए हैं, अनुभव लेकर आए हैं। वो युद्ध का अनुभव हो, वो राज्य चलाने का अनुभव हो, वो अपना परिवार चलाने का अनुभव हो, वो सब लेकर आए हैं। तो जब अनुभवी राजा राम का राज्याभिषेक होगा, तब भी आप उसके साक्षी बनेंगे। और इस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन पूजन कर रहे हैं और श्री राम जन्मभूमि में इस दीप प्रज्वलन के पर्व का जो है उत्सव जब मनाया जाएगा, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर अंदर श्री राम जन्मभूमि परिसर में 5 दिए जलाएंगे प्रतीकात्मक रूप से, और इसके बाद फिर 18 लाख दिए। इसकी केवल आप कल्पना करके जो है उस दृश्य का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि पिछले 6 वर्षों में दियों की संख्या 1-2 में नहीं, लाखों में बढ़ी है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 6 वर्ष पहले जब पहला दीपोत्सव मनाया गया था, तो उस वक्त जो संख्या थी वो तकरीबन 1,70,000 के आसपास अनुमानित थी। थोड़ा बहुत बढ़ी थी, तो बताया गया कि 2.25 लाख के आसपास दीपक जलाए गए हैं। और इसके बाद वो संख्या 1-2 में नहीं, सीधा लाखों में बढ़ी है। और बढ़ते बढ़ते ये जो संख्या है वो इस बार 18 लाख है। और हर बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड कीर्तिमान दर्ज होता है कि अयोध्या में कितने दीपक जलाए गए। अयोध्या का रिकॉर्ड हर बार अयोध्या ही तोड़ती है, और इस बार फिर से अयोध्या एक और नया कीर्तिमान रचने जा रही है। और 18 लाख दियों की जब ड्रोन तस्वीरें आएंगी, तो वो तस्वीरें भी सबसे पहले हम सी न्यूज़ पर आपको दिखाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंदिर परिसर के अंदर हैं। श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद जो उनका तय कार्यक्रम है, उस तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री यहाँ से बाहर निकलेंगे और फिर श्री राम कथा पार्क में आएंगे, जहां पर आज प्रभु राम को वशिष्ठ मुनि की भूमिका में हम देख सकते हैं। क्योंकि जो कथा है श्री राम की, उसके मुताबिक श्री राम जब आए तो उनका राज्याभिषेक जब पहले हुआ, तो सबसे पहले उनको जो तिलक लगाया वो उस वक्त उनके कुलगुरु वशिष्ठ थे। और आज प्रतीकात्मक रूप से जब प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको तिलक लगाकर उनका राज्याभिषेक करेंगे। और इस कल्पना को बहुत महत्वपूर्ण आप समझिए। ये हो सकता है कि प्रतीकात्मक रूप से है, लेकिन अगर इसको मानव जीवन में सकारात्मक रूप से उतारा जाए तो बहुत बड़े बदलाव और बहुत सकारात्मक बदलाव इस समाज में आने की उम्मीद की जा सकती है। तो उत्सव इस वक्त मनाए जा रहे हैं। पीछे की आवाज़ जो आपको ध्वनि आ रही होगी थोड़ी बहुत, मालिनी अवस्थी जो जानी मानी गायिका हैं, लोक गायिका हैं, मालिनी अवस्थी इस वक्त गीत गा रही हैं। और साथ ही हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ की हम बात करें तो सिर्फ मुख्यमंत्री बनने से नहीं, मुख्यमंत्री बनने के पहले जब वो गोरखपुर के योगी थे, अब वो गोरखपुर के महंत थे मठ के, और योगी होने के नाते भी वो लगातार इस आंदोलन में शरीक रहे। उससे पहले उनके जो गुरु थे महंत अवैधनाथ, जो गोरक्षनाथ पीठ के महंत थे, उनका लंबा जुड़ाव रहा है श्री राम आंदोलन के साथ। तो गोरक्षनाथ पीठ का लंबा जुड़ाव है। और अब एक महंत के रूप में योगी आदित्यनाथ के बारे में जो कहा जाता है, उनके मठ पर जब आप जाएंगे, उनके मंदिर पर जब जाएंगे गोरक्षनाथ पीठ पर, तो उसके सबसे आगे लिखा हुआ है धर्मो रक्षति रक्षता, यानी कि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और इसके आगे का जो श्लोक है वो इस तरह से है कि तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतोवधीत, कि आपने अगर धर्म को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की तो हो सकता है कि धर्म आपको भी वही नुकसान लौटा कर देगा। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में तो ये बात चरितार्थ है कि जो उनके मठ पर अंकित है वो उनके काम की शैली में भी दिखता है। वो धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं और कहते हैं कि धर्म को जब आगे लेकर चलते हैं तो उससे शासन करने में भी मदद मिलती है, और राम राज की जो संकल्पना है उसको जमीन पर उतारने की कोशिश भी होती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो योगी आदित्यनाथ जिनके बारे में कहते हैं कि उनके मार्गदर्शन से, उनकी प्रेरणा से ही सारे काम हो रहे हैं।
और वो जब इशारा करते हैं तो बहुत से काम बड़ी आसानी के साथ हो जाते हैं। और ये इन दोनों नेताओं की खासियत है। और ये जो तस्वीर है इसको आप थोड़ा सा आगे की दृष्टि से भी आप देखेंगे, अगर राजनीतिक नजरिए से भी, तो अगले वर्ष भी एक विहंगम कार्यक्रम यहाँ पर होगा और इसके बाद फिर आएगा 2024, जिसकी तैयारी एक तरह से सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए है, और बीजेपी कह रही है कि हम अपने अच्छे काम जो हमने काम किया है वो जनता के बीच लेकर जाएंगे और उसमें निश्चित रूप से कुछ ऐसे काम भी होंगे। इसको ये आप जरूर कह सकते हैं कि एक धार्मिक एंगल है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी उतना ही सत्य है कि किसी भी धार्मिक पर्यटन स्थल का अगर विकास होता है तो वो लोगों के जीवन में खुशहाली लेकर आता है। और ये जब आप अयोध्या के लोगों से पूछेंगे तो उनके जीवन में वो परिवर्तन आया है, क्योंकि जहाँ पर सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग आते थे वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आने लगे हैं। और ये पर्यटन के लिहाज से अयोध्या वासियों के लिए एक बड़ी सौगात साबित हुई है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे फूड का काम करने वाले लोग हों या अन्य व्यवसायों में जुड़े हुए लोग हों, ट्रांसपोर्ट के लोग हों, तो उस नाते भी वो मदद कहीं ना कहीं लोगों को मिल रही है। तो इसलिए भी लोग इस ऐसे पर्वों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि जगह जगह पूरे विश्व में अलग अलग तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं और उनमें भाग लेने के लिए दुनिया के लोग पहुंचते हैं उनको देखने के लिए। तो क्यों नहीं भारत की जो दीपावली है उसको देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग आए। वैसे भी अलग अलग देशों की रामलीला यहाँ पर बुलाई गई है और जहाँ तक सनातन धर्म का झंडा पहुंचा है, जहाँ तक सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो इस दिवाली के उत्सव की प्रतीक्षा करते हैं। और पिछले 6 सालों में ये निरंतर बड़ा होता गया है, जिसकी एक घोषणा हम आज भी सुन सकते हैं, क्योंकि मंच से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लिए नए टास्क भी निर्धारित करते हैं कि इस बार जो हुआ उससे बेहतर अगली बार क्या कर सकते हैं, चाहे वो तकनीक के लिहाज से हो, चाहे मैन पावर के लिहाज से हो, तो क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। और देखिए तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि परिसर के पास, ये जो तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री पूरा मुआयना कर रहे हैं श्री राम जन्मभूमि का कि वहाँ पर कहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, उसको व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं। और विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में हमेशा देखा है कि श्री राम मंदिर बने और इतना भव्य बने कि पूरी दुनिया में मिसाल बन जाए। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त 2020 से ही लगातार राम मंदिर के निर्माण कार्यों पर नजर रखे हुए हैं। वो समय समय पर राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा भी करते रहते हैं। नृपेंद्र मिश्रा जो कि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे जानकारी लेते रहते हैं। इस वक्त आप देखिए राम मंदिर निर्माण स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा, इसके अलावा जो अन्य ट्रस्टी हैं वो उनके साथ में मौजूद हैं और एक एक चीज की जानकारी दे रहे हैं कि निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है, क्योंकि अब तक गर्भगृह का 45% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पत्थर लगाए जाने का काम फिलहाल चल रहा है, चबूतरा बनकर तैयार हो चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरीक्षण पूरा करने के बाद थोड़ी ही देर में राम जन्मभूमि परिसर से निकलने वाले हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत अद्भुत है। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने लंबे वक्त से ये आंदोलन कवर किया है, शिला पूजन से लेकर शिला को रखे जाने तक, और जब वो शिलाएं मंदिर का रूप ले रही हैं, अब तक की तस्वीर में नरेंद्र मोदी की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो शिलादान कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के तमाम नेताओं ने शुरू किया था वो 1989 से लगातार चलता आ रहा था। जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, यहां से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ही कई वर्षों से वो राम मंदिर के पत्थर जो कि लाकर रखे गए थे वो पड़े हुए थे। वो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद उन पत्थरों को राम मंदिर परिसर में पहुंचाया गया, जहां आज उन्हीं पत्थरों से, जिसमें राम भक्तों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उन्हीं पत्थरों के साथ राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। और एक बात क्योंकि जो हमें ट्रस्ट के सदस्यों ने बताई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर 1 या 2 महीने पर निर्माण कार्यों की समीक्षा करते रहते हैं। कुछ महीनों पहले विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अयोध्या के विकास कार्य और राम मंदिर दोनों की समीक्षा बैठक की थी, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद थे। क्योंकि राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या का विकास भी यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा लक्ष्य रहा है। और एक जो
यहाँ पर मास्टर प्लान तैयार किया गया है 2047 का, उसके हिसाब से ही उन्होंने काम को करने की यहाँ पर अनुमति दी थी। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि परिसर है और ये यहाँ का आप देखेंगे ये सुग्रीव किला है। यहाँ से एक नया रास्ता श्री राम जन्मभूमि परिसर तक सीधे बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में राम जन्मभूमि परिसर से निकलकर इसी रास्ते से रामकथा पार्क जाएंगे। वो तमाम विकास कार्यों की जानकारी भी लेंगे, क्योंकि अयोध्या में एक साथ बड़े विकास कार्य भी चल रहे हैं राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ। क्योंकि जो अनुमान लगाया है यहाँ पर, जैसे ही राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अभी यहाँ की गलियां संकरी हैं, पतली हैं, लेकिन जब श्रद्धालु यहाँ पर आए तो उनको कोई दिक्कत ना हो, चौड़ी सड़कें मिले, रास्ते मिले, उसके इंतजाम भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि पीएम मोदी राम मंदिर की जानकारी लेने के साथ उसके इंतजाम भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि पीएम मोदी राम मंदिर की जानकारी लेने के साथ साथ अयोध्या के विकास कार्यों की जानकारी भी यहाँ जरूर ले रहे हैं। अगर हम दीपोत्सव की बात करें, क्योंकि जब मैं पिछली बार यहाँ पहुंचा था 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी आए थे, उस वक्त हमें यह जानकारी मिली थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 1991 में अयोध्या पहुंचे थे। तब वो ना मुख्यमंत्री थे ना प्रधानमंत्री थे। और इसी राम जन्मभूमि के परिसर में जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उन्होंने एक छोटी सी सभा की थी। उस वक्त डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उनके साथ में थे। और कहा जाता है, जैसा अयोध्या के साधु संतों ने बताया, कि पीएम मोदी ने 91 में यह प्रण लिया था कि जब राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा वो तभी अयोध्या पहुंचेंगे। और अब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी पहली बार अयोध्या पहुंचे श्री राम जन्मभूमि परिसर में, जब उन्होंने भूमि पूजन किया। और उसके बाद क्योंकि 2 साल तक कोविड का काल रहा, इसलिए वो दीपोत्सव में शामिल नहीं हो पाए। आप यूं भी कह सकते हैं कि इस बार का ये जो दीपोत्सव कार्यक्रम है, ये इसलिए खास है, ये राम मंदिर के भूमि पूजन की खुशी का मौका है जब पीएम मोदी इसमें शामिल हो रहे हैं। और पहला दिया वो राम जन्मभूमि में जला चुके हैं राम के नाम का। और अब दीपोत्सव पर एक साथ प्रधानमंत्री जब मौजूद रहेंगे, 15 लाख दिए जलाए जाएंगे राम की पैड़ी पर, 18 लाख दिए पूरी अयोध्या में जलाए जाएंगे। सरयू आरती में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ राम मोहन, क्योंकि जिस तरह की हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है, पीएम मोदी किसी भी वक्त राम जन्मभूमि परिसर से निकलने वाले हैं और रामकथा पार्क के लिए रवाना होने वाले हैं। और इस वक्त आप देखिए पूरा एक मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम जन्मभूमि परिसर में समझाया जा रहा है। क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राम जन्मभूमि परिसर जो कि 70 एकड़ का बन रहा है, उसमें राम मंदिर के साथ साथ अन्य मंदिर का भी निर्माण कार्य है, जिसमें शेषावतार मंदिर बनेगा। इसके अलावा वहां पर जो भगवान श्री राम से जुड़े रामायण काल में जब वो लंका के लिए जा रहे थे, तमाम जो लोग मिले थे, चाहे निषाद राज का मंदिर बनाने की बात हो या फिर माता शबरी का मंदिर बनाने की बात हो, ये तमाम मंदिर राम जन्मभूमि परिसर में बनाए जाएंगे। और वैदिक काल वृक्षों को लगाने का यहाँ पर पीएम मोदी का सुझाव दिया गया था। इसीलिए 2 दिनों पहले जो तस्वीर जारी की गई थी उसमें आपने देखा होगा राम मंदिर के मॉडल के चारों तरफ एक बहुत बड़ा ग्रीन स्पेस छोड़ा जाएगा, जहां पर श्रद्धालु आकर बैठ सकते हैं। ये पीएम मोदी की परियोजना थी, पीएम मोदी ने सुझाव दिया था। इसके अलावा एक बड़ी बात इस बार के राम मंदिर में ये होगी कि सूर्य की किरणें सीधे राम मंदिर का जो शिखर है उस पर पड़े। इसके लिए भी वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जिसका अप्रूवल राम मंदिर निर्माण समिति ने दे दिया है। तो कुछ खास मौकों पर जो सूर्य की किरणें सीधे राम के शिखर तक पहुंचेंगी, उसके लिए यहाँ पर कई वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया। यह सुझाव भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आया था। फिलहाल जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, उन्हें लगातार राम मंदिर निर्माण स्थल की जानकारी दी जा रही है, कहां तक निर्माण कार्य पहुंचा है उसकी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा राम जन्मभूमि के साथ साथ अयोध्या का पूरा जो 2047 का मास्टर प्लान तैयार किया गया है उसकी जानकारी दी जा रही है। क्योंकि अयोध्या में एक ऐसा शहर भी बसाया जा रहा है जहां पर कई देशों के जो प्रतिनिधि होंगे, विदेशों के जो प्रतिनिधि होंगे, उनको भी यहाँ पर जगह दी जाएगी। कई राज्यों के यहाँ केंद्र खुलेंगे। तो अयोध्या कैसे एक अलौकिक अयोध्या बने, एक अलग अयोध्या बने, क्योंकि अब तक लगभग 500 वर्षों से अयोध्या विवादों में थी मंदिर और मस्जिद को लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब यह विवाद का अंत होता है तो अयोध्या को अयोध्या के हिसाब से कैसे डेवलप किया जाए, इसी परियोजना के साथ, इसी मिशन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। और अब इस दीपोत्सव में जब शामिल हो रहे हैं तो ये बहुत खास मौका हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आपको मैं एक बार तस्वीरें फिर से दिखा देता हूँ पीएम मोदी, क्योंकि किसी भी समय पहुँच सकते हैं।
इसके अलावा देखिए एक खास तस्वीर इस वक्त श्री राम जन्मभूमि परिसर से आ रही है। राम मोहन, यहाँ पर कुछ वो ईंटें दिखाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो लोगों ने शिलादान किया था। ये राम भक्तों की भावनाओं की ईंटें हैं। हालांकि इनका बहुत ज्यादा प्रयोग राम मंदिर के निर्माण में नहीं होगा, क्योंकि पत्थर से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन ये ईंटें 1989 से ही अलग अलग लोगों ने दान की थी विश्व हिंदू परिषद को, जो कि राम मंदिर निर्माण कार्यशाला में रखी गई थी। वो कारसेवक जो अयोध्या पहुंचे थे। देखिए आदित्य, ये ईंट हैं जो राम जन्मभूमि के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों ने 1989 से विश्व हिंदू परिषद को शिलादान किया था। उन ईंटों को भी प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर देख रहे हैं। उनके साथ चंपत राय, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव, नृपेंद्र मिश्रा, श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, और जो प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं, चीफ हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद हैं। पीएम मोदी को एक एक चीज की जानकारी दी जा रही है, कहां पर क्या बनेगा। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चबूतरे पर मौजूद हैं जहां पर यह गर्भगृह का निर्माण कार्य होना है। एक भगवा झंडा वहां पर संकेत के तौर पर लगाया गया है। जो मूल स्थान माना जाता है प्रभु श्री राम के जन्म का, उसी स्थान पर रामलला को विराजमान किया जाएगा। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ये पूरा श्री राम जन्मभूमि का परिसर है। 70 एकड़ का यह पूरा परिसर है। पीएम मोदी एक एक चीज की बारीकी से जानकारी ले रहे हैं, कहां पर क्या बनेगा, क्योंकि राम मंदिर 3 मंजिल बनेगा, 164 फीट शिखर की ऊंचाई होगी। लेकिन उसके अगल बगल जो मठ बनने हैं, आश्रम बनने हैं, जो जन सुविधा केंद्र बनना है, उन सब में भी लोगों को खास सुविधाएं मिल सकें, वो ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे वो राम मंदिर में आकर कुछ समय बिता सकें। यहाँ पर एक ऐसी वाटिका तैयार की जाएगी जिसमें वैदिक काल के ही वृक्ष लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा आइडिया था, उसे कैसे संपन्न किया जाएगा, उसे कैसे पूरा किया जाएगा, इस बात की भी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ले रहे होंगे। देखिए एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो ये पूरा एरिया है वहां पर ले रहे हैं जानकारी। एक एक चीज को उनको बताया जा रहा है, क्योंकि कई और जमीन यहाँ पर एक्वायर की गई थी। कुछ पत्थर यहाँ पर लग गए हैं। देखिए जो पत्थर यहाँ पर लगाए गए हैं, ये सारे पत्थर भरतपुर से मंगाए गए हैं, कुछ पत्थर मिर्जापुर से भी मंगाए गए हैं, और इन पत्थरों की अनुमानित आयु लगभग 1000 वर्ष बताई जाती है कि ये पत्थर जिनसे राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, ये कम से कम 1000 इनकी आयु होगी, और इसीलिए इन पत्थरों का चुनाव किया गया था राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए। और इसमें आप देखिए वो तमाम पत्थर जिन्हें फूलों से सजाया गया है, दरअसल ये पत्थर कई सालों से राम मंदिर निर्माण कार्यशाला में रखे हुए थे, जिन्हें 5 अगस्त 2020 को जब भूमि पूजन हुआ उससे पहले भी और उसके बाद भी तराशने का काम शुरू हो गया था, और उन पत्थरों को तराशने के बाद उन्हें राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचाया गया था, जहां पर इन्हीं पत्थरों से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। देखिए पीएम मोदी बहुत आराम से एक एक चीज की जानकारी ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है तस्वीरें देखकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अहम सुझाव भी दे रहे हैं। हालांकि वो हर महीने 2 महीने पर समीक्षा जरूर करते रहते हैं। नृपेंद्र मिश्रा जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में थे, प्रधानमंत्री के सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं, रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, उन्हें राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। समय समय पर राम मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति और इसकी पूरी रिपोर्ट की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नृपेंद्र मिश्रा देते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ इस वक्त गुजर रहे हैं, ये पूरा गर्भगृह का क्षेत्र है। फिलहाल वो यहाँ जो चबूतरा बना हुआ है वहाँ से आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और अब इससे आपको वो पूरा जो गर्भगृह का पूरा एरिया है वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जो भूतल है वहीं पर गर्भगृह बनेगा और 3 मंजिला राम मंदिर का निर्माण कार्य होना है। इसमें पत्थरों की खास नंबरिंग की गई है, एक पत्थर से दूसरा पत्थर ऑटोमेटिक कनेक्टेड होगा, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देखिए अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं, चंपत राय उनके साथ में मौजूद हैं, और फिलहाल पीएम मोदी अब श्री राम जन्मभूमि परिसर से और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने दर्शन किया वहां रामलला अस्थायी तौर पर विराजमान है। एक छोटा सा मंदिर बनाया गया ताकि जो भक्त हैं उनके दर्शन न रुक सके जब तक राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। वही रामलला जो अब तक जो विवादित स्थल था जहां मौजूद थे, वहां से उन्हें शिफ्ट कर विराजमान किया गया था अस्थायी मंदिर में, और अब गर्भगृह पर उनके भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले 1991 में, उसके बाद 5 अगस्त 2020 और अब आज 23
अक्टूबर 2022 जब श्री राम जन्मभूमि परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। इससे पहले जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव में आए थे तब भी वो यहां पर दर्शन के लिए नहीं गए थे। उसके बाद जब 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जिले में आए थे, लेकिन अयोध्या में नहीं पहुंचे थे क्योंकि तब तक जो राम मंदिर का विवाद था या फिर जो यहां पर मंदिर मस्जिद का विवाद था उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया था। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से समाधान निकला, केंद्र सरकार ने एक ट्रस्ट का गठन किया और उस गठन के बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक लक्ष्य था वो आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 45% तक यह पूरा गर्भगृह तैयार हो चुका है। गर्भगृह बनाना कोई बहुत आसान काम नहीं था क्योंकि जो यहाँ की मिट्टी